सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पेपर 9 जिसका नाम है कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये पेपर आपका सेकेंड ईयर का है, कोर्स डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई में। और मैं इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, आपके साथ डिस्कस भी करूंगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होंगे। आपको इसमें आंसर भी मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन के जो आंसर है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी आपको एक साथ। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और इससे पहले मैं दो पेपर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस मैंने अपलोड करी है और उसके नोट्स भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं आपके एग्ज़ाम तक या एग्ज़ाम से पहले आपको मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, फर्स्ट ईयर भी और सेकंड ईयर भी। ओके, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस ही बने थे, लॉन्ग क्वेश्चन इतने नहीं बने क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में ही पूरा सिलेबस ओवरऑल आपका जो पेपर है, सिलेबस नहीं जो आपका पेपर है वो कवर हो चुका है। और तो लॉन्ग क्वेश्चन इतने मैंने वो बनाए हैं बेसिकली जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा और जानने की नीड होगी फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, इनमें आपका पूरा ही पेपर आपका कवर हो जाता है। ये नहीं कि आपकी कोई चीज़ रह जाए। अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम आपके जो क्वेश्चंस है काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। आप पूरा ही इस पेपर एक बारी में कवर कर लोगे और बाकी आपको अपनी साइड से भी थोड़ी उसको पढ़ने की नीड रहेगी, जिससे आप जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू रहेंगे आपके ट्रू फॉल्स और इन वाले 1 मार्क्स क्वेश्चंस को आप अपनी साइड से कर सके। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में, राइट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें आपको मैथमेटिक्स के एम्स ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है मैथ्स के बारे में। फर्स्ट आपको हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के मैंने बताया था कि एक पैटर्न होता है कि आप अगर इंट्रोडक्शन भी अगर आप ज़्यादा बड़ा ना देके 3 to 4 लाइन्स में आप इंट्रोडक्शन दे दें कि आप इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो मेन आपसे पूछा हुआ है वो लास्ट में 3 to 4 लाइन्स का आप कंक्लूजन दे सकते हैं। और आपको इसमें ये नहीं है कि ग्रेजुएशन की तरह ही आपको इसमें एग्ज़ाम में शीट्स से आपका मतलब रहेगा, नहीं। आपको इन्फॉर्मेशन आपकी वैलिड होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है, जो इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे हो वो आपकी वैलिड होनी चाहिए, चाहे वो छोटे में ही हो या फिर आप थोड़ा उसको लॉन्ग करके लिख रहे हैं, बट वो आपकी वैलिड होनी चाहिए। नहीं कि आप फालतू की चीज़ उसमें लिख रहे हो, तो फालतू की चीज़ें इसमें लिखोगे तो वो आपके मार्क्स कटेंगे और आपका जो इम्प्रेशन है एग्जामिनर पर वो अच्छा भी नहीं पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है व्हाट आर द एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड साइंस। कि आपको इसमें वही सेम कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के को डिस्कस करना है साइंस के, कि आपकी जो साइंस है उसको पढ़ने के क्या एम्स रहेंगे, क्या आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड राइट देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। आपको मेथड ऑफ टीचिंग्स बताने हैं, जैसे कि आपका मेथड ऑफ टीचिंग्स आपको ऐसे ही बता सकते हो। आपकी यूनिट 3 में है, 3 का है ये क्वेश्चन, जिसमें आपके काफ़ी सारे मेथड उसमें आपको बताए हुए हैं। सोर्स मेथड है, डिस्कवरी है, प्रोजेक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लेवे मेथड, फील्ड स्टडी, ऑब्जर्वेशन, पेंडुलम, कोरिलेशन और डिस्कशन मेथड। ये सारे मेथड आपको उसमें दिए हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 मैंने लिए हैं कि जिससे आपको लिख सको। आप कोई से भी 2 आप डिस्कस कर सकते हो। प्रोजेक्ट मेथड आप डिस्कस इसमें लिख सकते हो, इजी रहता है, आप बना भी सकते हो। आप प्लेवे मेथड भी बना सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। ठीक है, और उसके बारे में आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दे देना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब एनी 3 मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आपको पढ़े होंगे, ये भी यूनिट 3 का ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बताने हैं, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, होल टू पार्ट, एम्पेरिकल
टू रेशनल, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नॉन टू अननोन और पर्टिकुलर टू जर्नल। इसमें आपको ये सारे मैक्सिमम टीचिंग्स बताने हैं, इनमें से कोई 3 आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको इसमें आंसर मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे, आंसर भी क्वेश्चंस भी। तो इसलिए मेरे चैनल पे नोट्स आपको बार बार बता रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे, एक ही लैंग्वेज में नहीं मिलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक्सप्लेन द कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद इन एंड विद अदर सब्जेक्ट। कि ये आपका यूनिट फर्स्ट से है ये क्वेश्चन, जिसमें आपको कोरिलेशन बताना है मैथ्स की सब्जेक्ट्स का। मैथ्स का उसकी खुद की ब्रांचेस के साथ क्या कोरिलेशन है, उसकी खुद की ब्रांचेस कौन सी, इसमें आपको एक्सप्लेन करनी है। अर्थमेटिक, एलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये 3 ब्रांचेस के साथ आप इसमें बता सकते हो कि क्या रिलेशन इसका रहता है, और अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी इसका क्या रिलेशन रहता है, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और इन सब मतलब इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड आप इसमें विद अदर सब्जेक्ट के साथ बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड साइंस टीचर। कि एक एज गुड साइंस, एक अच्छी साइंस टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपको इसमें ये एक्सप्लेन करनी है। ये आपका यूनिट 2 से है क्वेश्चन। और बाकी जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, आप क्या लिख सकते हो एज अ साइंस टीचर, उसको साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन उनको पता होनी चाहिए, उनको क्लास को अच्छे से कंडक्ट करना आना चाहिए। जो भी आपको लगता है कि एक एज अ गुड टीचर आप क्या क्या क्वालिटीज़ एक होनी चाहिए, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइब्रेरी एंड साइंस फेयर। कि एक लाइब्रेरी इन द स्कूल, आपने लाइब्रेरी देखी होगी, हर एक स्कूल में लाइब्रेरी होती है, उसके बारे में आपको इम्पोर्टेंस बताने की, एक लाइब्रेरी की क्या इम्पोर्टेंस रहती है। और स्कूलों में साइंस फेयर्स होते हैं, साइंस एग्जीबिशंस होते हैं, जिसमें बच्चे अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, उनको इसमें वही बताना है। और बाकी है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डोमेन्स ऑफ अर्थमेटिक, एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। कि आपको अर्थमेटिक, एलजेब्रा और ज्योमेट्री के डोमेन्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या हो सकती है एक साइंस को लेकर, एक मैथमेटिक्स को लेकर, आपकी डेली लाइफ में क्या आपका रोल प्ले करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज सीसीई, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसके बारे में आपको बताना है इसमें कि सीसी क्या होता है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। की इवेल्युएशन की जो टेक्निक्स हैं वो क्या क्या हो सकती है। चेकलिस्ट के द्वारा आप कर सकते हो, क्वेश्चनरीज के द्वारा आप कर सकते हो, रेटिंग स्किल्स आपकी हो सकती है, टेस्ट सीरीज आपकी हो सकती है। मतलब काफ़ी ऐसी अलग अलग तरीके की टेक्निक्स है इवेल्युएशन की, आप किस तरह से अपने एक एज अ टीचर आप स्टूडेंट का किस तरह से आप उनका इवेल्युएशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट फॉर द टीचिंग एंड साइंस मैथमेटिक्स। आपको इसमें इम्प्लीकेशंस बताने हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के स्टूडेंट के, कि उसको साइंस और मैथमेटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट से क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं अगर बच्चा एचआई है तो। ठीक है, क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रॉपर उनके पास सोर्सेज नहीं होंगे कि बच्चे को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। तो ये ऐसे काफ़ी सारे इम्प्लीकेशंस हैं जिनको वो क्लास में फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर इस पीडीएफ में नहीं है, मैं अलग से इसका आंसर सेंड करूँगी आपको। तो मैं आपको वो आंसर पीडीएफ जो भी मैं भेजूँगी आपको पिन कर दूँगी कि हाँ ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट ये थे मेरे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है सब्सक्राइब करते हो आप लोग। और भी चीज़ की अगर आपको नीड्स है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, चाहे वो फाइल से रिलेटेड हो या आपकी नोट्स से रिलेटेड हो। मैं सारी आपकी नीड्स है वो कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उनको फुलफ़िल कर सकूँ। ओके, नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में हम इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे और ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आते भी नहीं, आपका पूरा आपका ओवरऑल पेपर आपका कवर हो गया तो आपको
वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन द स्किल्स ड्रामेटाइजेशन, नरेशन, एक्सप्लेनेशन, स्टोरी टेलिंग एंड रोल प्ले, कि आपको उसमें स्किल्स के बारे में डिस्कस करना है कि एक ड्रामेटाइजेशन ड्रामा जो आप ड्रामेटाइजेशन जो आप इन द क्लास में कंडक्ट कराते तो उसका क्या रोल प्ले रहेगा, नरेशन का, एक्सप्लेनेशन का, स्टोरी टेलिंग का और रोल प्ले का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेटिव, समेटिव एंड सीसीई। इसमें डिफरेंस बिटवीन तो बेसिकली दो से ही पूछा जाता है, बट मैंने इसमें सीसीई इसलिए लिख दिया कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर आपका बाई चांस फॉर्मेटिव या सीसीई में आ जाए या फिर समेटिव या सीसीई में आ जाए, कुछ भी आ सकता है, कुछ नहीं पता है किसी टीचर्स का क्या वो आपको दे सकते हैं, बट डरने की ज़रूरत भी नहीं है। पूरा सिलेबस पढ़कर जाओगे, पूरा पेपर पढ़कर जाओगे तो आप होपफुली अच्छे से कवर करोगे। बट हाँ, इस पे फोकस मत करना है कि आप एग्ज़ाम शीट फिल करने में फ़ोकस करो, ज़्यादा फोकस करना है कि आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कितनी इन्फॉर्मेशन वैलिड दे रहे हो। ठीक है, बकवास की चीज़ें मत लिखना, फालतू चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वरना आपके जो मार्क्स है वो काट दिए जाएंगे। जो आप लिखोगे ना वैलिड भी, जो थोड़ी बहुत भी वैलिड होगी वो भी नंबर आपके कट कट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ये बीए वाला या कोई वो नहीं होता सिस्टम कि बीए में जैसे कुछ भी लिख देते हैं पास तो हो ही जाते हैं, इसमें नहीं होता। और इसमें 45 मार्क्स का आपका पेपर आता है, जिसमें से आपको 18 मार्क्स लाने मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि 18 वाला ही आपका पास माना जाएगा। इसलिए कोशिश करना किसी भी बच्चे की बैक ना आए, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें अपने एग्ज़ाम की, जिनका अब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो भी, और जिनके अब मई और जून में आने वाले हैं वो भी। अभी से प्रिपरेशन करोगे तो जब ही जाके आप हो पाओगे, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा बैक रही है और इस बार भी बैक का जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया है, और आपकी जो जो रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट है, सॉरी, वो अभी तक नहीं आया है, और आपके बैक के फॉर्म को निकाल दिया गया, बट वो बैक के फॉर्म आपके फिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब तक आपका रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट नहीं आएगा तो बैक के फॉर्म आप नहीं फिल कर सकते हो, क्योंकि वो लिंक ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम बन रही है इस अभी में। तो कोशिश करना है इस बार के जो एग्ज़ाम आएंगे हर एक बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करे, और जिन किसी की बैक ना आए। आप कोशिश करोगे तो ऑब्वियस बात है आप पास हो ही जाओगे, कोशिश नहीं करोगे तो, क्योंकि सब बच्चों को अपना रिजल्ट पता होता है किस तरह से आप पेपर कर कर आ रहे हो, आपको पता है कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी नीड्स आपको लगती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं ज़रूर आपकी फिलफुल करूँगी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका एक्सप्लेन द एनी 4 मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसमें 4 मेथड्स ऑफ टीचिंग लिया है मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि आपको एटलीस्ट 5 या 4 तो पता होने चाहिए मेथड्स में, कि आप चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन में आए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप उसको कवर कर सको, उसको अटेम्प्ट कर सको क्वेश्चन को। ये नहीं कि आपने 2 कर दिए और वो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आंसर इतना बना भी नहीं है। तो कोशिश करना, लॉन्ग क्वेश्चन आप कर सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आप 2-2 3-3 पॉइंट्स आप दे सकते हो। मैंने इसमें आपके 5-5 पॉइंट्स लिए हैं सबके, बट आपको एग्जाम में नहीं याद आ रहा है तो आप अपने दिमाग का यूज़ करके आप लिख सकते हो कि हाँ ये टाइम कम वो कंज्यूमिंग है, उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, सेम 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 के एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसा कुछ वो नहीं कि बहुत डिफरेंट है, जब आप पढ़ोगे तो थोड़े बहुत सेम सेम लगेंगे, बहुत हल्का फुल्का में डिफरेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका डिस्कस द अडेप्टेशन एकोमोडेशन मॉडिफिकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, कि साइंस और मैथमेटिक्स एज अ टीचर आप इस सब्जेक्ट में किस तरह से आप अडेप्टेशंस कर सकते हो, क्या उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो, किस तरह से आप उसको एकोमोडेट कर सकते हो एज अ टीचर। आपको उसमें उसके लिए एक्सप्लेन करना है, आपके पास प्रॉपर आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा मॉडिफिकेशन में, जो भी आपका होगा अडेप्टेशंस में, और आपको आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर टीएलएम होना चाहिए, आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि आप इन द कंटेंट क्या पढ़ा रहे हो, कितना टाइम उसमें लगेगा, क्या आप किस उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपकी नॉलेज, आप जो नॉलेज दे रहे हो वो प्रॉपर सही है या नहीं, ये सब आप किस तरह से अडेप्टेशन कर सकते हो एज अ साइंस टीचर या एज अ मैथमेटिक्स, वो आपको इसमें बताना है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ यूनिट प्लान एंड प्रिपेयर द यूनिट प्लान। कि आपका इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको यूनिट प्लान किया है और उसको किस तरह से प्लान किया जा सकता है। आपके स्टेप्स भी पूछ सकते हैं, और या तो हो सकता है कि कोई कोई टॉपिक दे दे जिस पे आपको यूनिट प्लान ही बनाना पड़े। ठीक है, बट मैंने आपको यूनिट प्लान का तो मैं आपको वैसे कोई एक पिक आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप पे, आप उसको देख लेना किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो यूनिट प्लान। ठीक है, बट उसमें जो मेन आंसर है कि उसके स्टेप्स और क्या होता है वो मैंने आपको पीडीएफ में दी हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट, व्हाट इज़ द लेसन प्लान एंड प्रिपेयर द लेसन प्लान। कि आपको उसमें बताना है कि लेसन प्लान क्या है और किस तरह से आप कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जा सकता है कि आप इसके ऊपर लेसन प्लान प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, या स्टेप्स भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराने की ज़रूरत नहीं। स्टेप्स मैंने आपको दी हुई है, लेसन प्लान आप बना ही रहे हो अभी रिसेंटली, 2 साल लेसन प्लान तो बनाने ही बनाने हैं। तो आपको पता ही है किस तरह से आप लेसन प्लान प्रिपेयर करने हैं आपको, तो आप वो कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है, नंबर मिलते हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है, पर आपको जो लेसन प्लान आप बनाते हो एग्ज़ाम में वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप कोई भी टॉपिक के ऊपर बता रहे हो, वो बना रहे हो, तो आप उसमें टीएलएम में ये मत लिखना चौक डस्टर पॉइंटर ये सब मत लिखना। आपको प्रॉपर एक टीएलएम बताना है, उस बनाना है। चाहे आप छोटा छोटा बना दो, पिक्चर आप बना सकते हो छोटे, जो भी आप टॉपिक बना रहे हो कि हाँ ये आपके पास टीएलएम था, आपने बताया। आपको इवैल्यूएशन में आपने जो वर्कशीट कराई वो भी आप छोटी सी स्पेस में आप उसको बना सकते हो कि हाँ हमने ये वर्कशीट कराई। होमवर्क में जो आपने वर्कशीट दी वो भी आपको उसमें बनानी। ये आपका एक प्रॉपर लेसन प्लान है जो आपको इन द एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है। ठीक है, ओके। तो इसी पीडीएफ में आपके नीचे आंसर्स भी मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। एक दो क्वेश्चंस इसमें रह गए हैं जिनके आंसर्स नहीं मिले थे, वो मैं आपको अलग से ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिएगा, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। और बाकी जो 2 पीडीएफ के क्वेश्चंस थे वो भी मेरे को सेंड करने हैं। जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं आपको बिल्कुल करूँगी वो मैं सेंड। ठीक है, जैसे मुझे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे मैं आपको सेंड करूँगी, ज़रूर करूँगी। और आपके पूरे ही आंसर्स भी मिल जाएंगे, सारे ही क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिलेंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब करते हो, सपोर्ट कर दिया करो। और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और बाकी जो पहले के पीडीएफ है वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आपको वो भी मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।